टेट्रा एडटेक। आज हम बात करने वाले हैं विद्वान पोर्टल की, अ पावरफुल प्लेटफॉर्म फॉर रिसर्चर्स, एकेडमिशियंस एंड इंस्टीट्यूशंस अक्रॉस इंडिया। इस वीडियो में आज हम कवर करने वाले हैं कि विद्वान पोर्टल क्यों इंपॉर्टेंट है और आप इजीली इस पर अपना अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर स्टार्टिंग मैं आपको इसके थोड़े से यूजर्स बता देती हूँ कि विद्वान पोर्टल मीन्स कैसे होता है या फिर ओवरऑल हम इसे क्यों यूज करते हैं। विद्वान पोर्टल पे आपको डाटाबेस मिलता है, बेसिकली सारे के सारे रिसर्चर्स का, फैकल्टी मेंबर्स का, और इस सारा का पूरा प्लेटफॉर्म गवर्न है डायरेक्टली मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से। बेसिकली मैनेज करते हैं इसको INFLIBNET इन्फिलनेट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। और इसमें एक्सपर्ट्स के इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन कैटेगरी अगर आप चेकआउट करेंगे बहुत सारी हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे बायोलॉजिकल साइंसेस पे क्लिक कर रही हूँ एंड यू कैन सी कि मेरे पास बहुत बड़ा डाटाबेस यहाँ पे ओपन अप हो चुका है। आई कैन फिल्टर आउट विद एनी ऑफ इट। यहाँ पे मैं किसी भी उससे देख सकती हूँ। और जैसे कि अगर मैं यहाँ पे व्यू प्रोफाइल पे जाऊंगी तो एज यू कैन सी मैं उनकी प्रोफाइल व्यू कर सकती हूँ। एंड इफ आई चेक इट अबाउट, अगर मैं एग्रीकल्चर एंड साइंसेस में जाऊँ एंड यहाँ पे प्रोफाइल में फर्स्ट पे क्लिक करूँ तो यू कैन सी कि मैं यहाँ पे इनके देख सकती हूँ कि इन्होंने 91 आर्टिकल्स पब्लिश किए हैं एज वेल एज 1 बुक, और यहाँ पे उनका स्कोर भी देख सकते हैं। एंड साथ ही साथ में उनकी स्कोपस आईडी, गूगल स्कॉलर आईडी होगी, साइटेशन उन्होंने कितनी दी है और को ऑथर्स कितने से काम कर चुके हैं वो साथ में, और कौन से ईयर्स में उन्होंने पब्लिकेशंस की हैं, साथ ही साथ में उनके एक्सपर्टीज क्या पूरी की पूरी नॉलेज ले सकते हैं। ये क्यों प्लेटफॉर्म हेल्पफुल होता है? बेसिकली आपको एक तो नेशनल विजिबिलिटी मिल जाती है, लाइक एवरीबडी कैन असेस योर इन्फॉर्मेशन अक्रॉस इंडिया, राइट। और साथ ही साथ में जो फंडिंग एजेंसीज हैं अलग अलग गवर्नमेंट की और प्राइवेट एजेंसीज हैं, उनको हेल्प मिल जाता है आपकी वेरीफाई करने के लिए और साथ ही साथ में आपको रीच आउट करने के लिए, क्योंकि आप गवर्नमेंट के एक प्लेटफॉर्म पे डेफिनेटली ट्रस्ट वर्दी साइट हो जाती है साथ में। और कोलैबोरेशन अपॉर्चुनिटीज, जो असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं या फिर जो नए स्कॉलर्स हैं जो देखना चाहते हैं और दे वांट टू रीच आउट to other professors for the new funding opportunities or for new research projects, they can do it here as well। और साथ ही साथ में ऑफिशियल और एकेडमिक रिकॉर्ड में आपकी ऑथेंटिक रिकॉर्ड की तरह बिल्कुल माना जाता है। अब बात करते हैं कि आप इसको बेसिकली इस पर रजिस्टर कैसे करेंगे। यहाँ पे अगर आप अपने को इंस्टीट्यूशन है जिसपे आपको इकट्ठे सारे टीचर्स को रजिस्टर करना है, तो आपके लिए यहाँ पे DCF दिया हुआ है, एक डाटा कलेक्शन फॉर्मेट। आप इसको डाउनलोड करके सारे टीचर्स से डाटा कलेक्ट करके इसके ऊपर फॉर्म कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप अपना सिंगल करना चाहते हो तो उसके लिए भी बहुत ईजी है। यहाँ पे एक ऑप्शन है रजिस्ट्रेशन पे जाके रजिस्ट्रेशन एज एन एक्सपर्ट करने की। देन आप इस तरह का कुछ डाटाबेस सीख सकते हैं। आप इधर डायरेक्टली गूगल पे जाके भी इस पे अपना साइन अप कर सकते हैं, उसके बाद वो आपके इंस्टीट्यूशन की डिटेल्स पूछेगा। अदरवाइज व्हाट यू कैन डू इज आप यहाँ पे अपना टाइटल सिलेक्ट करेंगे, राइट, एंड यहाँ पे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर, और उसके बाद आपका ईमेल एड्रेस डालेंगे। पासवर्ड अपने अकॉर्डिंगली आप चूज कर सकते हैं। और यहाँ इस पॉइंट पे बहुत लोगों की क्वेरीज आते हैं कि हम अपनी सर्च ऑफ करंट ऑर्गेनाइजेशन पे मे भी हमारे इंस्टीट्यूशन का नाम नहीं आ रहा है, तो हम इसके लिए हम क्या करें। तो बहुत ईजी है। अगर आप इंस्टीट्यूशन आपका फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं अपने फैकल्टी मेंबर्स की साइट पे, अगर आपका नाम नहीं आ रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इनकी मेल आईडी गिवन है widwan@infilnet.ac.in, राइट। तो यहाँ पे जाके आप इनको बोल सकते हैं कि आप हमारे ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं आ रहा है, काइंडली आप हमारा ऐड ऑन कर दीजिए इस ड्रॉप डाउन में। और वो आपको साथ के साथ, इनकी टीम इतनी ज्यादा हेल्पफुल है, साथ के साथ आपको हेल्प करेगी और आपकी रजिस्ट्रेशन करवा देगी इस साइट के ऊपर, राइट। उसके बाद जैसे ही आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे अपने ऑर्गेनाइजेशन को, देन आपको अपना डिपार्टमेंट सिलेक्ट करना है। नाउ आई एम चूजिंग इन रैंडमली आपको डिपार्टमेंट शो करने के लिए। आई एम गोइंग विद दिस, इट्स जस्ट रैंडम। और यहाँ पे मेरे पास डिपार्टमेंट के भी यहाँ पे वो आ गया है, तो मैं यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर, कुछ भी अपना एसोसिएट प्रोफेसर व्हाटएवर आई कैन राइट डाल सकते हैं। उसके बाद मेरे पास डेजिग्नेशंस है। यहाँ पे आपके पास यू कैन से इट्स अ लिस्ट ऑफ इट। तो आप देख सकते हैं कि मतलब लाइक कितने तरह के प्रोफेशंस आपके पास यहाँ पे अवेलेबल होंगे, कितनी साइट पे हमारे पास है, इसके अकॉर्डिंगली आप चूज कर सकते हैं अपनी पोजीशन को, राइट। एंड यहाँ पे मंथ ऑफ ज्वाइनिंग और ईयर ऑफ ज्वाइनिंग। मंथ ऑफ ज्वाइनिंग में यहाँ पे हमारे पास मीन्स आपके 4th या 5th अपने कौन से मंथ पे हम ज्वाइन कर रहे हैं, एंड ईयर ऑफ ज्वाइनिंग पे आप अपनी डिटेल डाल सकते हैं इसके ऊपर। एंड इंस्टीट्यूशन की यहाँ पे बात हो रही है कि आपने अप्रैल में ज्वाइन किया, जून में ज्वाइन किया, विच मंथ यू आर टॉकिंग अबाउट, उसके अकॉर्डिंगली आप ज्वाइन करके यहाँ पे रजिस्टर करेंगे। दैट्स इट, इट्स इजी एज दैट। रजिस्ट्रेशन आपके साथ हो जाएगी। और आपको बेसिक अपनी प्रोफाइल को एक्टिव करने के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अपनी उसमें क्वालिफिकेशंस डालिए, और साथ में ही में कि अपनी एकेडमिक्स की सारी
चीजें डालें तभी आपकी प्रोफाइल एक्टिव होंगी, अदरवाइज वो अनएक्टिव प्रोफाइल रहेगी। अगर आप चाहते हैं कि हम एक और वीडियो बनाएं अपनी प्रोफाइल को एक्टिवेट कैसे करना है, जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे कि अपनी प्रोफाइल को कैसे एक्टिवेट किया जाएगा, तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं और यू कैन जस्ट कमेंट इन द सेक्शन कि आपको उसके रिक्वायर्ड है एक वीडियो, तो हम आपको एक डिटेल्ड वीडियो उसमें सेशन में बना के देंगे कि आपको कौन से कॉलम्स भरना मैंडेटरी है जिससे आपकी प्रोफाइल बेसिकली एक्टिव हो जाए।